हेलो फ्रेंड्स, मैं रज्जन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का यह वीडियो है। इसमें हम टाइप ऑफ सेंटेंस वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं। जो वाक्य आप बोलते हैं वह 4 में से किसी एक में आता है। इसका मतलब है कि आपको बोलने के लिए ज़रूरत है सिर्फ 4 प्रकार के वाक्यों की। और अगर आपने एक बार खुद देख लिया है कि इन 4 प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना कितना आसान है, तो आपको अलग से यह बताने की ज़रूरत नहीं होती कि अंग्रेजी बोलना कितना आसान है या अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना कितना आसान है या अंग्रेजी के में जानना कितना आसान है। तो हम देखते हैं कि वाक्य कौन कौन से प्रकार के होते हैं। कथनवाचक वाक्य होता है, एडजेक्टिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं। फिर प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और आज्ञावाचक वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और विषयादिबोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इसके अलावा सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस और नकारात्मक सेंटेंस होते हैं। ये भी सेंटेंसों के प्रकार में आते हैं। क्यों कथनवाचक वाक्य ही सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। प्रश्नवाचक वाक्य की सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। जैसे आपने पूछा कि कौन आया, तो यह वाक्य सकारात्मक हुआ। और कौन नहीं आया, यह वाक्य नकारात्मक नेगेटिव हुआ, है ना। अतः दोनों वाक्य प्रश्नवाचक हैं। इसी प्रकार आज्ञावाचक वाक्य भी सकारात्मक अफर्मेटिव अथवा नकारात्मक नेगेटिव हो सकते हैं। अतः वाक्यों के प्रकार हैं 4। अब इन 4 प्रकार के वाक्यों के बारे में हम धीरे धीरे सभी जानकारी हासिल करेंगे। ओके, कुछ सेंटेंस जो हैं वो तो हमने देखे हैं। इस तरीके से अलग अलग जो सेंटेंस हैं वो द सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंस में आते हैं। तो यहाँ देखिए आप, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस मतलब सेंटेंसों के जो प्रकार होते हैं, अभी हमने जो देखा उनमें अफर्मेटिव और नेगेटिव भी होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी नेगेटिव और अफर्मेटिव होते हैं। फिर इम्परेटिव सेंटेंस देखें तो इम्परेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इन वाक्यों से साधारण कथन प्रकट होता है, जैसे करीम इज गुड बॉय, गीता सिंग्स सॉन्ग। अन्य प्रकार के वाक्यों की जानकारी पिछले अध्याय में, है ना, ले लिए। The sentence: when we speak or write, we use word. We generally use these words is like little Jack Horner sat in a corner. फिर a group of words like this which makes complete sense is called sentence. A group of words अन्य शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट मतलब पूर्ण अर्थ प्रकट करे, वो सेंटेंस होता है। काइंड ऑफ सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स। अभी हमने उसमें भी देखे, ये इंग्लिश से लिए हुए हैं। दोज विच मेक्स स्टेटमेंट्स आर एजेसन एज
हम्पी डम्पी सेट इन अ बॉल, हम्पी डम्पी सेट ऑन अ बॉल, ये आपका कैसा है, स्टेटमेंट सेंटेंस है। फिर दोज विच आस्क क्वेश्चन एज वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। थर्ड, दोज विच एक्सप्रेस, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट entreaties as we quite have mercy upon us, ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस। दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, है ना, दोज दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हाउ कोल्ड द नाइट इज, है ना। तो यह जो सेंटेंस आपके हैं वो 4 प्रकार के अलग अलग हुए, उनके एक एक एग्जाम्पल भी इसमें दिए गए हैं। A sentence that make statements assertion is called declarative assertive sentence. A sentence that asks question is called interrogative sentence. A sentence that express command or entreaty is called the imperative sentence. फिर a sentence that express strong feelings is called exclamatory sentence. ये सेंटेंस की डेफिनेशन दी है इंग्लिश में, तो इसमें हम समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो है इसमें दिया है कि स्टेटमेंट और एजर्सन इज कॉल्ड डिक्रेटिव, जिसमें स्टेटमेंट समानता स्टेटमेंट होता है। सेकंड में हम देखें, इसमें आस्क क्वेश्चन यानी जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। फिर आपका क्या आता है, सेंटेंस जिसमें कमांड दी जाती है, इंटरेक्टिव दी जाती है, वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। फिर लास्ट में आपका क्या, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो आता है वो देखते हैं। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, वी नेम सम पर्सन और थिंग्स, say something about the person. In other words, we must have subject speak about and we must say predicate something about the subject. Hence, every sentence has two parts, है ना। The part which makes a person or things are speaking about is called subject, है ना। वह पार्ट, अ पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग, जिसमें नेम या पर्सन के बाद बोलता है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होगा। अ पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे तो वो आपका प्रेडिकेट, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट जो है उसको छोड़कर पूरा भाग जो रहेगा वो प्रेडिकेट रहेगा। Subject of the sentence I usually comes occasionally. Here comes the verse. Sweets are the use, है ना। A imperative sentence, the subject is left out. Imperative sentence जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे अपन देख सिट डाउन, बैठ जाओ, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, लेकिन यू इसमें क्या होता है, हिडन होता है, छुपा रहता है। हिंदी में पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जैसे अभी अपन ने इंग्लिश में देखा, हमने हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके विषय में हम कहते हैं उसे हम सब्जेक्ट,
उद्देश्य और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है प्रेडिकेट विधेय होता है। सब्जेक्ट जैसे रामा प्लेस, सीता सब्जेक्ट हो गए, सिंह आपका प्रेडिकेट हो गया, ही गोज है ना, बी वॉक। इन वाक्यों में पहला भाग अर्थात सब्जेक्ट उद्देश्य संज्ञा या प्रोनाउन है। इन वाक्यों में दूसरा भाग अर्थात प्रेडिकेट होगा।